भाटापारा मुंशी स्माइल वार्ड में श्रद्धेय श्री महान संत देश के प्रेमानंद जी की प्रतिमा बनाई गई है। यह समाज विरोधियों के लिए एक धर्मनगरी भाटापारा की ओर से सीधा संकेत व जवाब है कि प्रेमानंद जी के बारे में जो अभद्र बात न्यूज या मीडिया के सोशल मीडिया के द्वारा चलाई गई थी, उसका भाटापारा मुंशी स्माइल वार्ड घोर विरोध करता है व अपनी सजनता व सरलता का एक मिसाल देता है। ये बनवारी लाल जी हमारे त्यागी बाबा जी के परिवार, उनके छोटे भाई व उनके दो भतीजे हैं। अच्छा, बनवारी लाल जी सबसे बड़े भाई। सबसे आपको कितने भाई? बस दो ही। एक भाई आप जी। बड़े भाई की है लड़के? हाँ, बड़े भाई के मेरे लड़के हैं। अच्छा, अब बड़े भाई के लड़के नहीं, ग्रस्त नहीं थे। जो ग्रस्त नहीं थे, ठीक ठीक ठीक। ये आपके लड़के हैं? जी, मेरे लड़के। हाँ, यानी बनवारी लाल जी के भतीजे भतीजे हैं जी ना, त्यागी महाराज हमारे। हाँ जी। अच्छा, अब वो कितने समय से निकले थे घर से? वो तो लगभग 27 से पहले 63 के आसपास से, और 62-63। महाराज चालू करना मत कर दिए क्या? हाँ। अरे यार, अब सबको हटा। बनवारी लाल जी के भाई श्री मांगीलाल त्रिपाठी जी ने कहा था कि ज्योति मुझे नहीं दी। ज्योति ये नहीं, अखंड ज्योति जो 1977 से बाबा जी ने प्रज्वलित की थी, आज भी चल रही है। ये है बनवारी लाल जी की, बाबा जी की, हनुमान जी की ज्योति, अखंड ज्योति। मांगीलाल जी ने कहा अखंड ज्योत जो 1977 से निरंतर बाबा जी ने प्रज्वलित की थी, आज भी वो 2025 में अखंड ज्योत आपके सामने। हाँ, ज्योति का स्थान जरूर परिवर्तित हुआ है, माँ का स्थान ओम हनुमंता है। जी के पहले पंक्ति में बात करेंगे हमारे नगर के, भाटापारा नगर के सबसे बड़े कहे जाए संतों में संत सीताराम बाबा जी से। बाबा जी, आप बताइए बनवारी लाल जी त्यागी जी का इतिहास क्या रहा? और वो बनवारी लाल जी महाराज पास के सकेती गांव के विप्र से थे और उन्होंने अपनी जवानी में ही वैराग ले लिया। वैराग के गुरु उनके चित्रकूट के से 1000 भरतदास जी महाराज। उनके गुरु चित्रकूट के भरतदास जी महाराज जी थे। और यहाँ पर जो बाबा रामरतन दास जी, हाँ, उनको सपन में जब वो राजनांदगांव में थे तो सपन देकर उनको बुलाए थे तुम यहाँ आओ। तो उनके सपन के आदेश के आधार पर यहाँ, और चूँकि ये स्थान
बाबा सूरदास जी के स्थान से जुड़ा हुआ था और उस समय के तत्काल महंत श्री बजरंगदास जी महाराज ने इनको यहाँ पर स्थान सौंप करके इनको महंताई ये सन 72। बाजी 72 के पहले सूरदास जी महाराज जी थे। माने जब से रामरतन दास जी का शरीर पूरा हुआ उसके बाद से अंतराल में इस स्थान की सेवा सर्वथा बाबा सूरदास जी के स्थान पे बजरंग दास जी को सौंपा। बाजी मैं और चूँकि बजरंग दास जी के द्वारा सौंपा गया था स्थान और मैं वर्तमान में बजरंग दास जी के वो बाबा सूरदास जी के स्थान का महंत और बनवारी दास जी के कोई शिष्य विरक्त के नहीं थे, इसलिए इस स्थान का पुनः स्वामित्व मेरे अधिकार में और इस नाते संतों ने मुझको यहाँ का महाराज के बाद महंत किया। बाजी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जी इस हिसाब से 200 साल भी पुराना है मंदिर। हाँ, ये रामरतन दास जी महाराज जब से आए रहे हैं स्थान के मैंने प्रथम जो स्थापना करता थे बाबा राम और चूँकि ये त्यागी का स्थान था, मैं नागा स्थान से हूँ, स्थान तो मुझको मिला, लेकिन क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा थी कि अगर कोई जिंदगी तुमको कोई स्थान का स्वामित्व दे या कुछ भी दे तो उसको तुम स्वीकारना, लेकिन मरने के बाद किसी की करोड़ों की संपत्ति दे। नहीं बात आपका इस नाते मैंने अपना स्वामित्व श्री श्री रामरूप दास जी महाराज खुद यहाँ त्यागी हैं और उनके साधुता आचरण भाव को देख कर और आप ये उनका बाजी मैं ये पूछा कि ये 200 साल पुराना है, ये स्थान 200 साल पुराना है बाजी, तो इसमें कई प्रकार की उस समय कुछ चमत्कार बोल ले दिया कि न कि हुआ होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात आप कही कि स्वप्न देख के उनको बुलाया गया। भाई महाराज जी के कहने का ककराम साहब जैसा मैंने उनसे जाना कैसे बताया, स्वप्न देख के बुलाया गया बनवारी दास जी को, उसके बाद यहाँ के मानसिंह ये बद्री चाचा का लड़का भाई है रामदास बद्री चाचा हमारी। अरे हाँ रामदास बाजी बताइए प्रथम बनकर नहीं किए बल्कि मुलाकात नहीं हुई ना, उनकी लड़की को जानता हूँ जो वहाँ पे बिलासपुर में है। चेतन सब लोगों से मिलना, समाज में सब और भाई इसलिए उनका बेटा कहाँ मैंने सब पाया में आते जाते अभी भी मैं पिछले यहाँ के राशन उनका बड़ा स्नेह रहा वो इसलिए आज खिंचना है। वो सहयोग है कि आज उस स्थान को संभालने की जिम्मेदारी संतोष है। इतिहास तो आदमी ये भी है कि गाजी बाबा जी को भी स्वप्न आया था कि उन्हें भाटा पारा में यहाँ बुलाया जाए, तब वो आए, ऐसा हमने सुना। हाँ नहीं, महाराज जी को तो बुलाया गया, बाबा रामरतन दास जी को सपन बाबा रामरतन दास जी महाराज जी को सपन दिए थे कि बाबा रामरतन दास जी थे। ये इतिहास बात हाँ, हम उस इतिहास का आज भी ये प्रमाण हमारी सनातन धर्म का दिख रहा है, इस बारे में आपका ये प्रमाण सहयोग है। हम तो सोचे भी नहीं थे कि यहाँ भाटा पर आना पड़ेगा, महाराज जी ने बुला लिया, जिस पर बुलाया गया। भाई केला तो लाओ। और आगे क्या रहेगा, क्या मंजूर है, क्या अपन की यहाँ पर हम खंड रामायण चला रहे हैं।
इसमें समाज को जोड़ने का काम, रामायण जो है तुलसीदास जी ने जब रचना की, जन सामान्य तक पहुँचाने को उन्हें भाषा में रचना की। तो इसके लिए बहुत कुछ कीजिए, बच्चा बहुत कीजिए। महाराज को थाली लगा के लाओ ना। हमारे गुरुदेव महाराज जी लगी खाली कीर्तन के साथ भाई की 4 बार सीताराम बोलते हैं। तो अनपढ़ व्यक्ति भी उंगली रख के सीताराम बोल करके रामायण बोलते हैं। नए नए लोगों को भी रामायण से जोड़ने का काम, नई पीढ़ी को रामायण से जोड़ने का काम, ये प्रकल्प यहाँ भी शुरू किया है। मजबूरी में पिछले 4.5 साल से चल रहा है। यहाँ भी प्रयास किया गया। शुरू है, मैंने एकादशी से प्रारंभ हुआ, 10-15 दिन हो गए। आगे भगवान की कृपा से चलेगा, हमारे करने वाले करने वाले। मैं ये चाहूँगा कि आपकी अपील है पूरे भाटापारा नगर वासियों से कि जो भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, जिन्हें भी रामायण के प्रति थोड़ा भी लगाव हो वो आपके पास उद्देश्य उसका ये है, उद्देश्य इसलिए मानस के साथ लोगों को जोड़ना। हमने एक इन लोगों से कर तन से, मन से, धन से। तन से मतलब जब आप मंदिर पे आएँ तो थोड़ी देर रामचरित मानस का पाठ करें, कम से कम 2-4 चौपाई पढ़ के जाए, शरीर न लगा कर। यदि आपको पढ़ना नहीं आता, समय कम है, तो थोड़ी देर सुनकर जाए और मन में ये सद्भावना रखें कि ये रामचरित मानस हम सबको सुनने मिलते रहना चाहिए। ये अखंड रूप से चले भगवान से धन से मतलब रामायण चलाते हैं तो मानस पढ़ने वालों को कुछ न कुछ मानधन देते हैं। तो महीने में 30-35 हज़ार रुपये का वो खर्च हम भगवान से ऐसा कहते हैं कि 1 रुपये रोज, 1 डे 1 रुपीज़, 1 रुपये रोज रामचरित मानस महीने में 21 रुपये, साल में 365 होता है, 351 रुपये साल में एक बार दीजिए। इसी पद्धति से 4 साल से भक्ति में चल रहा है। तो वो यहाँ भी 1 रुपये रोज रामायण के लिए दीजिए। तन मन धन, तन से आकर के रामायण पढ़िए, मन से सद्भाव रखिए और 1 रुपये मात्र रामायण के लिए दीजिए, जिससे नई पीढ़ी को रामायण से जोड़िए। जय श्री राम। जन संवाद न्यूज़ से मैं हिमांशु शुक्ला भाटापारा से। भाटापारा के प्रसिद्ध संतों में संत श्री बनवारी लाल जी त्यागी महाराज राम जानकी मंदिर कहने से ही ज़िले में उनकी एक अलग ही ख्याति थी। आज उनके भाई, उनके 2 भाई, उनके छोटे भाई से आपकी मुलाकात और छोटे भाई के 2 लड़कों से भी आज हम पूछेंगे कि बाबा जी के बारे में क्या और क्या। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम मांगी लाल। आप मांगी लाल जी बनवारी लाल जी के छोटे भाई हैं बाबा जी के। जी जी। आप बताइए बाबा जी किस उम्र से निकले थे घर से? अब उम्र का अंदाज नहीं है, लेकिन इतना अंदाज है कि 60-62 से निकले थे। 62 1962 से घर से निकले थे। जी जी। बाबा जी संन्यास की ओर 1962 से घर से अपने निकले थे। फिर वो कहाँ गए, कैसी उनकी जर्नी रही, क्या आपकी को अनुभव है? वैसे कि हम बताया गया था कि वो महाराष्ट्र में थे। कुछ साल महाराष्ट्र जी, में थे। कुछ साल महाराष्ट्र में थे। हाँ, डांडे गांव करके कुछ है उधर। महाराष्ट्र के डांडे गांव में। जी जी जी। हाँ, और उसके बाद वहाँ से भ्रमण करते हुए नांदगांव पहुँचे। नांदगांव महाराष्ट्र से वो छत्तीसगढ़ की ओर नांदगांव पहुंचे। नांदगांव जी, वहाँ करीबन 2-3 साल तक रहे मंदिर पे। अच्छा, आप पहले ये बताइए कि आपका ग्राम कौन सा है? हमारा ग्राम है गुठेली। ये कहाँ पड़ता है? ये पथरिया विकास खंड। जी। जिला कौन सा पड़ेगा? अब मुंगेली पड़ेगा। मुंगेली जिला, पथरिया विकास खंड। जी जी। सन 1962 से बाबा जी वहाँ से निकले थे। जी जी। पहले महाराष्ट्र गए। जी। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ नांदगांव। नांदगांव है जी। फिर नांदगांव से भ्रमण करते हुए इधर भाटापारा की ओर आए। जी। फिर यहाँ गुरुजी, उनके गुरुजी का क्या नाम था? उनके गुरुजी का नाम से रामदास या कुछ है, जो यहाँ के रामदास जी त्यागी महाराज। जी। रामदास जी, उनके गुरुजी का नाम था रामदास जी त्यागी महाराज। जी। त्यागी महाराज जी के पास बाबा जी ने दीक्षा ली, जी जी। शिष्य बने, जी जी। है ना? जी। फिर उनकी मठ जी। हमारे बाबा जी बनवारी लाल जी पाए, रामदास जी। जी जी। हाँ, आप बताइए। उसके बाद वो यहाँ कंटिन्यू 74 से ज्योति प्रज्वलित किए थे। हाँ, जो लगातार
आज भी अखंड ज्योति है। आज भी अखंड ज्योति है, लेकिन अभी आग देख रहा हूँ तो ऊपर में वो ज्योति बुझ चुकी है। ऐसा अभी आज की बात। आज की बात है। लेकिन मैं पिछले सितंबर में आया था तो ज्योति जल रही थी। और उसके बाद दिवाली में भी आया था यहाँ। महीने में तो हम तो बराबर अभी दर्शन आपने किए। यहाँ के जो महंत को उनसे कहा इस बात को रखा? अभी नहीं, कुछ नहीं रखे उसके बारे में। अभी आपस में चर्चे नहीं हो पाती है कि कैसी बुझी है वो ज्योति। ये आपने एक नया विषय बताया मुझे। वो ज्योति आज बुझ चुकी है, आज आपने देखा आज तो। की बाकी वो 1974 से 1974 से अखंड थी। ठीक, हम इस बारे में भी पूछेंगे। जी। आपका नाम? नरेंद्र कुमार त्रिपाठी। नरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। हाँ। आप बाबा जी के भतीजे हैं, क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आज उनकी? मेरा बचपन जो है 77 से लेकर 82 तक यही बीता है। घाटापारा में यहीं रह करके इसी मैंने आश्रम में रहा। पढ़ाई किया मैंने यहीं मिडिल स्कूल तक। हाँ। बाद में मैं 86 से फिर 89 तक कॉलेज भी यहीं किया है, आपके गजानंद अग्रवाल महाविद्यालय में यहीं रह कर बाबा जी के सानिध्य में उनके रहे। सानिध्य में रह करके एक प्रकार से वो हमारे बड़े दादा तो थे ही, लेकिन मेरे को उन्होंने दीक्षा दी थी, इसलिए मेरे गुरु जी हैं। वो गुरुदेव भी आप जी। आपको किस बात की दीक्षा दी थी? गुरु मंत्र दी थी, गुरु शिष्य बनाया था मुझे। तो आप आज उनके अनुयायी हैं, जी, उसमें चल रहे हैं। अनुसरण करते हैं। आपका नाम? आप बड़े भतीजे हैं, आपके पास आखिरी में आया उसके लिए क्षमा है। मेरा ये विचार नहीं था कि छोटों को प्यार, लेकिन नहीं, मैं छोटा हूँ भैया से। अच्छा, आप छोटे हैं, जब तो ठीक आया हूँ मैं। मैं संजय कुमार त्रिपाठी। संजय कुमार त्रिपाठी जी, आप बताइए आपकी क्या राय? मेरे को ज़्यादा समय तो सानिध्य में रहने का नहीं मिला। जी 1 साल था मैं यहाँ, जी। हाई स्कूल पढ़ा। जी और उसके बाद में हम लोगों का आना जाना था ही, दर्शन के लिए जब भी इच्छा होती थी आ जाते थे। यहाँ आकर के हम लोगों को एक तरह से शांति महसूस होती थी। किसी भी तरह की समस्या हो या किसी तरह की उलझने हो, यहाँ आने के बाद में यहाँ ये तो नगर वासियों का भी, जिला वासियों का, मैंने खुद भाटापारा का है, मैंने लोगों से पूछा है। यहाँ से आज अभी मैं देख रहा था कि भंडारे में लोग बाहरों से, प्रदेशों से आए हैं। कुछ उड़ीसा से आए, कुछ महाराष्ट्र से आए हैं, कुछ हमारे मध्य प्रदेश से आए हैं, अगल बगल राज्यों से बहुत लोग आए हैं। ये जनसंख्या बाबा जी की हम खाते। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जन समाज से हिमांशु।